गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेथड थर्ड डिस्कस करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 8.4। तो उसमें देखिए आपको क्या करना है। मेथड थर्ड कहता है फॉर्मिंग ऑक्सिलरी इक्वेशंस। द गिवन इक्वेशन इज़, अगर हमें ऐसी इक्वेशन दी है, ये किस फॉर्म की है, पी डी एक्स क्यू डी वाई आर डी जेड, इस फॉर्म की है। फिर हम चेक करेंगे कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई होगी, दैट मीन्स इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। फिर इस इक्वेशन को और जो हमें इक्वेशन वन मतलब ये वाली फर्स्ट जो गिवन है और जो इससे आएगी, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, डी एक्स अपॉन दिस, डी वाई अपॉन दिस, डी जेड अपॉन दिस। तो यहाँ से डी एक्स, क्योंकि देखो इनकी वैल्यूज़ अब आपको पता चल जाएगी क्योंकि आपके पास क्यू भी है। देखो ये तो क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट इज़ पी, सेकेंड वन इज़ क्यू एंड थर्ड इज़ आर, ये तीन हो गए। तो देखिए यहाँ पे आप निकाल सकते हैं क्यू को z के लिए डिफ्रेंशिएट करके, आर को y के लिए, फिर आर को x के लिए, p को z के लिए, p को y के लिए, q को x के लिए। तो उनको ये आ रहा है नीचे। अब ये आ गया, इनको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लिया कि भाई जो ऐड हो रहे हैं, जैसे वाई स्क्वायर दो बार है तो 2y², एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ दो बार है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2x²। और ये वाली टर्म ये बन गई है, तो सिंप्लीफाई करके ये बन गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, आपको तीन टर्म है, आप किन्हीं भी दो का पेयर बना लो और उससे दो इक्वेशंस निकालो। सपोज़ मैंने पहले दो ली हैं डी एक्स डी वाई वाली, ये इनको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। अब मैंने थर्ड में क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया है, इन दोनों को ऐड कर दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तीन आपके पास इक्विवेलेंट हैं, आप दो को ले लेके या फिर ऐड करके कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम थर्ड हमने क्या किया है, डी एक्स प्लस डी वाई, इन दोनों को ऐड किया है तो नीचे वाली टर्म ये बन गई है। तो ये क्या आएगी, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल्स टू के बाद ले लिया है। तो देखिए ये आ गया इधर, फिर यहाँ पे ये चल रहा है, इस साइड ये चल रहा है, ये सॉल्व करते गए, जितनी ब्रैकेट्स नीचे सॉल्व हुई, एट द लास्ट ये आ गया है। तो आप इसको एक काम करें, इससे ना करके, जैसे अगर ये तो बुक वाला हो गया है, आप जैसे अभी हमने ये दो ली हैं, फिर आप ये दोनों लेके देखिए कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं। उसमें दिक्कत क्या आएगी, x भी है, y भी है, z भी है, और इंटीग्रेशन में dx नहीं होगा, इसलिए ये काम किया है। तो आपको बेसिकली ये तीन इक्विवेलेंट वाले सॉल्व करने हैं, तो आप देख लें कि आप प्लस करके करना चाहते हैं या माइनस करके कैसे करते हैं। ये आ गया यहाँ पे। फिर देखो ऊपर dx प्लस dy, नीचे x प्लस वाई, ऊपर जो है सेम नीचे उसी के वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो नीचे वाले का लॉग आ जाएगा दोनों में। तो जब ये दोनों लॉग में है तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में किस में आएगा, लॉग में आएगा। लेट द गिवन इक्वेशन बी आइडेंटिकल विद, कि जो गिवन इक्वेशन है वो ऐसी है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो देखिए उसके लिए क्या किया है इसने, गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है, वाई डी एक्स ऐसे करके ये बनाई है इक्वेशन। ये आने के बाद देखिए अभी क्या कह रहा है, इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते कर लिया, डी एक्स को एक साथ कर दिया, डी वाई को एक साथ, डी जेड को एक साथ। ऐसा कैसे किया इसने, देखिए डी यू प्लस डी वी साथ में यही है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे u और v की वैल्यूज़ के लिए निकाला है। ये देखो ये v है ना, यहाँ पे ये v है और ये u है, तो इससे du निकल सकता है। du क्या आएगा, d ऑफ एक्स वाई, दैट मीन्स dx, एक बार तो y एज इट इज़ रहेगा, फिर x का डिफ्रेंसिएशन प्लस x एज इट इज़ y का डिफ्रेंसिएशन, तो du ये आ गया। देखो यहाँ पे रख दिया du a के साथ du। अब ये v है, इसका भी ऐसे ही डिफ्रेंसिएशन किया है तो ये टर्म आ गई है। फिर इनको सिंप्लीफाई कर लिया, कंपेयर इट विद द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन को जो बिल्कुल वेरी स्टार्टिंग में ये वाली दी थी, इसके साथ कंपेयर करो। dx के कोफिशिएंट को dx के साथ, dy के कोफिशिएंट को dy के साथ, dz के कोफिशिएंट को dz के साथ कर देंगे कंपेयर। तो ये आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व किया तो b आ गया, b मीन्स u, यहाँ से b आया है इक्वल्स टू एक्स वाई, इतना आया। और हमने अभी पीछे क्या निकाला था, एक्स वाई किसके इक्वल है, u के इक्वल। ऐसे ही हम a की वैल्यू निकालेंगे, a किसके इक्वल आ गया, माइनस v के इक्वल। अब इन a और b की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, जहाँ से हमने इनको लेना स्टार्ट किया था, इस इक्वेशन में, a डी यू प्लस b डी वी, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, ये इक्वेशन आ गई है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर आ गया है। तो ऐसे ही इसके आगे के, जैसे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल सेकंड है, एक बार आप ये और ट्राई कर लें,
उससे क्या हो जाएगा कि इसमें तीनों मेथड लगाए हैं तो आपको तीनों मेथड देखो दिख जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। फिर उसके बाद देखिए एक आपके आता है आर्टिकल, टू शो दैट एक्स पी वाई क्यू जेड आर इज इक्वल्स टू सी इज द सॉल्यूशन ऑफ टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये वाला इसका सॉल्यूशन है व्हेन इट इज़ एग्जैक्ट एंड होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन नॉट इक्वल टू -1। कब ये इसका सॉल्यूशन, ये 1 नाम दे रही हूँ मैं, इसको 2 दे रही हूँ। 1 2 का सॉल्यूशन कब होगा, जब ये 2 एग्जैक्ट भी होगी, होमोजीनियस भी होगी, लेकिन जो डिग्री है वो -1 नहीं हो। तो उस टाइम पे देखिए कैसे बताया इसने, गिवन इक्वेशन ले ली वेयर पी क्यू आर होमोजीनियस, हमने क्या ही दिया क्योंकि तभी हमें ये लगा रहे आर्टिकल। फिर हमने आइलर्स थ्योरम से क्या किया है, इसके लिए ये आइलर थ्योरम अप्लाई कर दी है। लेट द सोल्यूशन ऑफ 1b, ये हमने लेट कर लिया अब सोल्यूशन, क्योंकि हमें दिखाना ना यही सोल्यूशन है तो हमने लेट कर लिया है। लेट किया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया है हमारे पास। सिंस द इक्वेशन 1 इज़ एग्जैक्ट, हम क्या कहा था कि ये एग्जैक्ट भी होनी चाहिए तभी आर्टिकल एप्लीकेबल है। और एग्जैक्ट की हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, यही तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए, हो गए। इनकी वैल्यूज़ रख दो, इनकी वैल्यूज़ रखने के बाद सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ इन 3, ये वैल्यूज़ अब 3 में रख देंगे, ये वाली इस ऊपर वाली में रख देंगे, तो हमारे पास ये बन गई है। और अब इनका यूज़ करके जो इक्वेशन सेकंड है, इनका यूज़ करके इसमें, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब इसमें आप कंबाइन कर लो डी एक्स वालों को डी वाई वाले डी जेड वाले एक साथ कर लो, और ये कैसा है, ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि हमने जो माना था कि ये सॉल्यूशन है, तो लास्ट में जाके बात ठीक आई है ना कि पी डी एक्स क्यू डी वाई आर डी जेड इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसका मतलब हमने ठीक चीज़ मानी थी, तो यहाँ से ये हो जाएगा। तो बस आपकी इसके बाद एक्सरसाइज 8.4 है, तो आपका ये चैप्टर और आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, आप ये ट्राई कर लें।